हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी एक वीडियो स्लेट पेंसिल्स के लिए है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी स्लेट पेंसिल्स के लिए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाती हूँ और मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मेरे स्कूल में खुद स्लेट पेंसिल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही एक बच्चे को बहुत दिक्कत हो गई थी। फ्रेंड्स, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो एक्चुअली 1 ईयर से तो स्कूल, आप जानते हैं कि लॉकडाउन था, स्कूलों में स्कूल बंद थे, ओनली सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, वो भी 1 या 2 आवर्स की। तो हम टीचर्स बच्चे के इतने कांटेक्ट में नहीं रहते थे, हम तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का हमारा काम होता है। तो 1 ईयर बच्चों को स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल में नहीं थे। तो एक्चुअली अब स्कूल खुले, 1 से 8th क्लास तक के स्कूल ओपन कर दिए गए थे थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अब फिर बंद हो गए हैं। तो ये जो 1 ईयर का बच्चों के बीच गैप हो गया था, तो अब जब बच्चे स्कूल आए तो एक दिन मैंने क्या नोटिस किया कि मैं क्लास में जब क्लास ले रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्ची लास्ट बेंच पे बैठी हुई थी। तो मैं पढ़ा रही थी, लेकिन बार बार उसका मुंह इस तरीके से कर रही थी वो। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं क्लास ले रही हूँ और ये बच्ची कट कट कर रही है। तो मैंने उस बच्ची को खड़ा किया, मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये क्या कर रहे हो ये। तो वो डरी हुई थी थोड़ी सी, तो डर गई थी वो मेरे से कि मैम मेरे को डांटेंगी। तो फिर मैंने उससे प्यार से पूछा कि बेटा आपके मुंह में क्या है जो आप ये कट कट कर रहे हो। तो फिर उसने मेरे को बताया कि मैम मैं स्लेट पेंसिल्स खा रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि मतलब सिर्फ 3rd या 4th क्लास की एक बच्ची स्लेट पेंसिल्स खा रही है। फ्रेंड्स, मेरे स्कूल में स्लेट पेंसिल चॉक का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक मार्कर का यूज़ होता है जो इरेज हो जाता है डस्टर से। तो मैंने कहा कि जब स्कूल में बच्चे चॉक या स्लेट पेंसिल्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, यहाँ पे इस बच्चों को इस चीज़ की आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती है, तो ये बच्चा को आदत पड़ी कहाँ से है। ये बच्चा कहाँ से कांटेक्ट में आया है स्लेट पेंसिल्स के, कौन इनको ये उपलब्ध करा रहा है, ये बच्चों के पास आई कैसे स्लेट पेंसिल्स। तो मैंने इनके पेरेंट्स को बुलाया, अगले दिन उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्ची स्लेट पेंसिल्स खाती है, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता था क्या। तो उनकी मॉम और डैड ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं पता था कि ये स्लेट पेंसिल्स खाती है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आप ये स्लेट पेंसिल्स खाने की आदत कहाँ से लगी, आप कहाँ से खाते हो ये स्लेट पेंसिल। तो उस बच्ची ने ट्रूली मेरे को ये जवाब दिया कि मैम मम्मी भी खाती हैं, तो इसलिए मैं भी खाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा मम्मी खाती हैं तो आप भी खाते हो, ये बात गलत है ना। मैंने उनकी मॉम को भी समझाया कि आप भी स्लेट पेंसिल्स खाते हैं। तो उनकी मम्मी ने कहा कि हाँ जी, थोड़ी बहुत कभी कभी मैं खा लेती हूँ। उस बच्ची ने मेरे को इतना भी बताया कि मम्मी वीडियोस देखती हैं स्लेट पेंसिल्स की। उसने मेरे को बताया कि मैम मेरी मम्मी वीडियोस देखती हैं स्लेट पेंसिल्स की और खाती रहती हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बच्चे पे कितना गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा था इस बात से। बच्चे आपको फॉलो करते हैं, बच्चे आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि आप घर में क्या कर रहे हो। एक 1 ईयर बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के ही कांटेक्ट में थे, वो आपको ही फॉलो कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बच्चे आपको देखते हैं, बच्चे ये भी देखते हैं कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो। बच्चा सब एक्टिविटी नोट करता है, वो इसी तरीके से सीख जाता है। और जिस एज में ये बच्चे हैं, बच्चों को जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो उस बच्चे को कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और इस एज में तो बच्चा बहुत जल्दी ही इन चीज़ों के संपर्क में आ जाता है। ये तो मतलब पेरेंट्स खुद तो अपने शरीर को हार्म कर रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं, अपने बच्चों के लाइफ के साथ भी खेल रहे हैं। आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि आपका बच्चा भी आपकी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। आप 1 बॉक्स मंगाते हो स्लेट पेंसिल्स का, उसमें कितने आते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा बहुत बच्चे ने निकाल लिया, एक आध पैकेट निकाल लिया, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब आप खा रहे हो उसमें से 1-2 पेंसिल निकल गई, तो आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करोगे कि कहाँ गई क्या नहीं, आपको लगेगा कि हमने खा ली होगी शायद, लेकिन खा वो आपका बच्चा रहा है। ये बात गलत है। प्लीज़ आप ये वीडियोस, मैं नहीं कहती, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। आप पेंसिल्स खाते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, स्लेट पेंसिल भी उतने ही नुकसानदायक है। जान का खतरा इन सब चीज़ों से है, शराब से भी, सिगरेट से भी, स्लेट पेंसिल से भी। स्लेट पेंसिल इतनी हार्मफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। किडनी को तो इफ़ेक्ट करेगी करेगी, आपके लीवर को भी डैमेज करेगी, आपके शरीर में ब्लड को बिल्कुल सोख लेगी, ब्लड भी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं रहेगा। वीकनेस, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आएंगी। आप सोच सकते हो कि यही दिक्कत आपका बच्चा फेस करेगा, तो आप खुद ही सोचिए। तो प्लीज़ आप ये स्लेट पेंसिल्स ना खाएं, वीडियोस भी ना देखें। आप सोचते हैं कि हम वीडियोस देखेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी खाने की इच्छा है, वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप जितना इन वीडियोस को देखोगे, जितना आप इनके संपर्क में आओगे, आपका उतना ही मन करेगा। आप 1-2 बार अपने आप को वीडियोस देख के एक दो बार अपने आप को रोक लोगे, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है। एक ना एक दिन आप ज़रूर उसको खाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप प्लीज़ इन वीडियोस को ना देखें। मेरी तो सरकार से भी ये अपील है, यूट्यूब वालों से भी ये अपील है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों का जो प्रदर्शन है या उनका प्रसारण है, ये बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। शराब, सिगरेट, स्लेट पेंसिल, सब चीज़ ये बंद कर देनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे भारत में सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। जो मुझे बात सही लगी वो मैंने आपके पास रखी, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे सामने खुद इस तरीके से हुआ है। उस बच्चे ने मेरे को खुद बताया है कि मेरी मम्मी वीडियोस देखती हैं और मम्मी खुद खाती हैं, इसलिए हमको भी ये आदत पड़ गई। उस बच्चे को भी ये आदत पड़ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने खुद उनके पेरेंट्स से कह के उस बच्ची के टेस्ट करवाए। बच्चे को ब्लड का बहुत कमी आई, क्योंकि वो 1 ईयर से, जितने स्कूल नहीं खुले थे, वो उसी टाइम से उसको वो लत लग गई। तो 1 ईयर से शायद वो बच्ची खा रही थी, तो उसको ब्लड की बहुत कमी आई है। और अभी मैंने फ़िलहाल जो कैल्शियम के उसके टैबलेट उसके मॉम डैड से स्टार्ट करवाने के लिए कहा है, तो उसको कैल्शियम की टैबलेट चल रही हैं, आयरन की टैबलेट चल रही हैं, उसका ब्लड बढ़ाने के लिए। और मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कहा है उनके पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ एक बार इसका अल्ट्रासाउंड और करवाएं, कि देखिए क्या पता आपके बच्चे के पेट में जम गई हैं, कितनी क्वांटिटी में अभी हैं, और क्या पता उसको स्टोन बन गए हों। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए प्लीज़, और आप भी इस चीज़ को ना खाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपका बच्चा जब ग्रोथ ईयर में होता है तो उस बच्चे को आयरन की, कैल्शियम की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ उनको हेल्थी फूड दीजिए और इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
और प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि जो स्लेट पेंसिल्स खाते हैं उनको थोड़ा सा मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन आप प्लीज़ एक बार सोचिएगा, है ना, कि हमें को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, है ना। तो अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो बच्चों से रिलेटेड या स्लेट पेंसिल से रिलेटेड, अगर ये आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, बाय।